सभी का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे सेवारत शिक्षक साथी है, प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक, उनके लिए नियम पुस्तिका यहाँ पर हमें देखने को मिल गई है, यानी कि उनकी टेट परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। उसी परीक्षा के संबंध में साथियों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सेवाकालीन जो शिक्षक है उनके लिए पात्रता परीक्षा है। ये सभी आप सभी को पता है, भविष्य में किसी भी सीधी भर्ती के लिए, नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होगी। सबसे पहले हम प्राथमिक शिक्षक की बात करें कि उनको क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना है, तो प्रश्न पत्र आपका 150 प्रश्नों का होगा और एक एक नंबर के हिसाब से 150 अंक आपके बन जाएंगे। 2 घंटे 30 मिनट की आपकी परीक्षा की अवधि रहेगी, यानी कि 150 मिनट आपको मिल जाएंगे। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा। सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पी रहेंगे, यानी 4 विकल्प में से जो भी विकल्प आपको सही लगता है वो आपको टिक करना है और उसी बहुविकल्प के आधार पर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग यानी ऋणात्मक मूल्यांकन आपका नहीं होगा। यानी अगर आपके प्रश्न गलत होते हैं तो किसी प्रकार की कोई जो माइनस मार्किंग है वो माइनस मार्किंग नहीं होगी सही प्रश्नों में से। अब आपको बता दूं, मैं प्राथमिक परीक्षा में भाषा 1, भाषा 2, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी किस प्रकार की भाषा 1 आप चूज़ करते हैं, फिर भाषा 2 आपको चूज़ करनी है ऑनलाइन अप्लाई करते समय। ऑनलाइन आपको अप्लाई किस प्रकार करना है उसको लेकर भी स्पेशली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान लगाना है। भाषा 1 और भाषा 2 की अगर हम बात करें, यहाँ पर सभी के लिए कन्फ्यूज़न होता है। भाषा 1 और भाषा 2 यानी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो है वो अलग अलग भाषाएं आपकी होगी। यानी अगर भाषा 1 में आप हिंदी चूज़ करते हैं तो भाषा 2 में आप हिंदी चूज़ नहीं कर सकते। यानी जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है वो सेम लैंग्वेज आपकी नहीं हो सकती है। ठीक, जैसे भाषा चयन के लिए आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू का विकल्प आपको मिलेगा। यानी भाषा 1 में अगर आप इनमें से कोई एक भाषा अगर चूज़ करते हैं तो सेकंड जो भाषा है आपकी वो कोई अलग आपको चूज़ करनी पड़ेगी। उत्तीर्ण होने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो SC, ST, OBC है, हमारे दिव्यांग साथी है, EWS वर्ग के साथी है, उनको 50% अंक अर्जित करना है। यानी 150 में से आधे यानी 75 अंक आप सभी को प्राप्त करने होंगे उत्तीर्ण होने के लिए। अन्य वर्ग की बात करें हम, जो भी बचे हुए हैं, यानी जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें हम, तो 60% अंक उनको प्राप्त करने होंगे उत्तीर्ण होने के लिए। यानी 150 में से 60% यानी कि 90 अंक उनको यहाँ पर लाने हैं। वहीं प्रश्नों का आधार 1 से 5 तक की प्रचलित पाठ्यपुस्तक जो हमारी रहेगी, पाठ्यवस्तु उसी आधार पर होगा। प्रश्नों की कठिनाई, संबंधता का स्तर हाई स्कूल स्तर का हो सकता है। विशेष रूप से सेवाकालीन शिक्षकों के लिए आयोजित परीक्षा है, सीधी भर्ती हेतु ये मान्य आपकी नहीं होगी। तो आप सभी को यहाँ पर पता चल गया है कि जो भी हमारे प्राथमिक जो शिक्षक साथी है जो कि 1 से 5 तक अध्यापन का कार्य करते हैं, उनके लिए इस प्रकार की प्रोसेस से आपको गुजरना है। हालांकि एक स्पेशली वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, वहां से लेकर परीक्षा होने तक आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज की वीडियो में इतना ही। और भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई कमेंट है तो वो कमेंट के माध्यम से आप हम तक जानकारी पहुंचा दीजिएगा। मैं स्पेशली वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।